चलिए, मेधा मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम नवोदय क्लास के कक्षा 5 के विद्यार्थी जो कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, उसका एक सूत्र रहता है, उसको हम सीधा-सीधा लगाकर उन संख्याओं का योग प्राप्त कर सकते हैं। तो रहता है n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका सूत्र रहता है n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि n के अगर जैसे हमसे n का मतलब वो संख्याएं हैं या वो गिनती है जिसके बारे में हमसे कहा जाएगा कि इतनी संख्याओं का हमें योग बताइए। तो जैसे प्रथम 10 संख्याओं का योग, तो यहाँ n के स्थान पर हमें 10 रखना है और 10 धन 1 यानी 11, और उस दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद, क्योंकि कोष्ठक और संख्या के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उनमें हम गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद उसको 2 से भाग दे देना है। जो उत्तर आएगा वही हमारा n प्राकृतिक यानी प्रथम 10 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं कि जैसे प्रथम 10 संख्याओं का योग, हमें निकालना है। तो n का मतलब हो गया 10, तो n के स्थान पर 10 रखना है और फिर उसमें 10 धन 1 बटा 2। तो ये 10 सम संख्या है, इसको 2 से हम काट सकते हैं या 2 से भाग कहीं चला जाएगा उसमें 5 बार, तो 5 और ये 10 और 1 11 हो गया। तो 5 गुणा 11 अर्थात उत्तर हमारा हो गया 55। तो प्रथम 10 संख्या 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो हो जाएगा 55। अब इसके आधार पर एक चीज और भी है कि ये तो संख्याओं का 10 का निकालना हो, 15 का निकालना हो, 20 का निकालना हो, तो n के स्थान पर वही मान रख देना है, और चाहे तो आप पहले कोई संख्या अगर काट सकते हैं और निश्चित रूप से कोई ना कोई एक संख्या कटेगी, क्योंकि अगर ये सम संख्या है तो ये विषम होगी n+1, और अगर n+1 सम संख्या आती है तो निश्चित रूप से ये विषम संख्या होगी। ठीक है, तो यानी ये लगातार आने वाली संख्या है, और लगातार आने वाली संख्या में आपको पता होगा कि एक सम संख्या होती है, दूसरी विषम होती है, और सम संख्या में 2 से भाग चला जाता है, तो इसलिए 2 से भाग उस सम संख्या में दे देंगे पहले ही, जिससे हमारा काम आसान हो जाए, और फिर उसको दूसरी संख्या से जो आएगी कोष्ठक में या कोष्ठक से पहले, उससे गुणा करके उत्तर निकाल देना है। एक चीज और रहती है, वो हमारा काम आसान करती है कि जैसे कुछ चीज़ों में हम कहें कि भाई प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 की गुणज होती हैं, तो सीधा सीधा कि इस सूत्र में हम 2 से गुणा कर दें तो हमें वो मिल जाएगा। प्रथम 10 की स्थान पर इस बार 7 ले लेते हैं, प्रथम 7 सम संख्याओं का योग। प्रथम 7 सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याएं जो होती हैं उसको देखिए, शुरुआत 2 से होती है, 2 4 6 8 10 12 14, इन सम संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो आप देख रहे हो 2, अगर हम इसमें से सबको 2 से भाग दे दें या 2 से कहिए कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ है 2 तो ले लें, तो फिर दोबारा से वो संख्याएं जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 और 7 का रूप ले लेती है। ठीक है, 2 का गुणा करने पर ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए फिर से वो सूत्र जो हमारे पास है वो हम लगा दें और उसमें 2 का गुणा कर दें। चलिए तो वही करते हैं कि 2 का गुणा और n के स्थान पर 7 रखते हैं, 7 धन 1 गुणा 7 धन 1 बटा 2। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, सम संख्या है और एक जैसे हैं, इनका गुणा हो जाएगा आपस में, 7 गुणा 8, तो ये आ गया 7 8 56। ठीक है, इस तरीके से। और यही नहीं, अब जब कोई ऐसी चीज कही जाती है कि प्रथम 4 के गुणज 5 के गुणज, तो यहां जहां हमने ये 2 का गुणा किया था
इस स्थान पर हम 4 के गुणज की बात होगी तो 4 रख देंगे, 5 के गुणज की बात होगी तो 5 रख देंगे, 7 के गुणज की बात होगी तो हम 7 रख देंगे। अगर कहा जाए प्रथम 8, या इस बार थोड़ा बढ़ा देते हैं, प्रथम 12 7 के गुणजों का योग, तो ये 7 के गुणज हैं, तो इसलिए जैसे बताया यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं, वहां 7 का गुणा कर देंगे, और बाकी जो आप 12 है वो n के स्थान पर रखेंगे, तो n के स्थान पर रखिए 12 गुणा 12 धन 1 बटा 2। और जैसा कि बताया आपको कि इन दोनों संख्याओं में से निश्चित रूप से एक सम संख्या होगी और एक विषम होगी। जो भी सम दिख रही हो उसको आप 2 से भाग दे दीजिए तो काम आसान हो जाएगा थोड़ा। 2 से भाग किया हमने 6 बार। तो अब जो हमारे पास संख्याएं जो गुणा के लिए बची हैं शेष, वो हैं 7 गुणा 6 और 12 धन 1 हो गया 13। तो इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। चलिए करते हैं, 7 6 42 गुणा 13, 13 दूनी 26, 6 हासिल 2 रहेगा, 13 चौक 52, 52 और 2 54, यानी 546 ये उत्तर रहेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी जो भी हमारे गुणज वाली बात अगर कही जाएगी कि 7 के गुणज, 10 के गुणज, 9 के गुणज, उन सभी का इस्तेमाल कर, इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम उन संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित प्रश्न आपको भेजे जाएंगे, वो आपको करने हैं, और इसको सीख लीजिए अच्छे से। और फिर कोई समस्या होती है तो कमेंट करिए और बताइए, उनकी भी समस्या दूर की जाएगी। धन्यवाद।